ट्यूटोरियल। आज हम मेल गैमेटोफाइट मीन्स नर युग्मकोद्भिद के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। मीन्स स्पोरोजीनस टिश्यूज से जो कि नेचर में डिप्लॉयड होते हैं से स्पोर मदर का फॉर्मेशन, देन आफ्टर उनसे माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन, जो बाद में अलग होकर माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वो माइक्रोस्पोर से नर युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी बनेगी उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट? इट मीन्स हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, जो एग्जाम में अधिकतर आता है कि मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल कौन सी होती है, या मेल गैमेटोफाइट जो पीढ़ी होती है उसका इनिशिएशन कहाँ से होता है। तो हम फर्स्ट बोलेंगे कि हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। सेकंड पॉइंट क्या होगा? जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है, जो केलोज की हेल्प से माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो ये टेट्राड फॉर्म में होते हैं। जब ये एक दूसरे से अलग होंगे तो अलग होने के पश्चात ये कहलाते हैं पोलन ग्रेन्स। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा कि टेट्राड से अलग होकर या सेपरेट होकर ये पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि पोलिनेशन के टाइम ये माइक्रोस्पोर टू सेल्ड होते हैं। तो पोलिनेशन के टाइम ये माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स टू सेल्ड स्टेज में होते हैं। कुछ स्पीसीज में लाइक एलियम, होर्डियम, इनमें ये 3 सेल्ड होते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया कि पोलन ग्रेन क्या होते हैं? हैप्लॉइड यूनिसेल्युलर एंड यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे हम यहाँ पे। मान लो ये कोई पोलन ग्रेन है। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्साइन, जो इनर मोस्ट होती है उसे बोलते हैं इन टाइम।
ये इसमें होता है न्यूक्लियस जो हैप्लॉइड होता है, और इसमें साइटोप्लाज्म होता है। तो सबसे पहले पोलन ग्रेन की स्टडी में हम क्या स्टडी करेंगे कि ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, यूनिसेल्युलर होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। ये शेप में कैसे होते हैं, या तो राउंड, या तो गोलाकार या अंडाकार। ये शेप में या तो गोलाकार होते हैं या अंडाकार होते हैं। इनका साइज स्पीसीज टू स्पीसीज वरी करता है, मीन्स कई स्पीसीज में ये बहुत छोटा होता है और कई स्पीसीज में ये बहुत बड़ा होता है। जैसे कि मिराबिलिस जलापा में ये सबसे बड़े साइज का देखा गया है। पोलन ग्रेन्स की कई वॉल्स होती है, मीन्स मेनली 2 वॉल्स होती हैं। जिन्हें हम बोलते हैं इंटाइन एंड एक्साइन। इंटाइन अंदर की ओर होती है और एक्साइन बाहर की ओर होती है। इसे भी हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक्ट एक्साइन एंड एक्साइन। जो पोलन ग्रेन वॉल्स होती है यह द्विभित्तीय होता है या डबल वॉल होता है। इसकी जो 2 वॉल्स होती है वो इंटाइन और एक्साइन में डिवाइड होती है। जो एक्साइन होता है उसे फिर से 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक्ट एक्साइन एंड एक्साइन। जो एक्ट एक्साइन है इसे फिर से 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, पेक्टम, बैक्यूलम एंड फुट लेयर। जो पोलन ग्रेन्स की वॉल्स होती है जिसमें आउटर मोस्ट होती है या आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं टेक्टम, सेकेंड वन इज बैक्यूलम, थर्ड वन इज फुट लेयर। ये तीनों लेयर इसकी एक्ट एक्साइन का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में एंड एक्साइन, फिर इनर मोस्ट होती है इंटाइन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्साइन की। आपने ध्यान से देखा होगा तो पोलन ग्रेन की स्टडी में कुछ इस तरह की आउटग्रोथ देखने को मिली। तो हम एक्साइन के बारे में क्या लिखेंगे कि ये थिक, हार्ड, रफ और स्पाइनी होती है। पोलन ग्रेन्स की जो बाह्यतम लेयर होती है जिसे हम एक्साइन बोलते हैं, ये थिक होती है, हार्ड होती है, रफ होती है और स्पाइनी होती है।
इसके ऊपर एक वसीय पदार्थ का जमाव होता है जिसे बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन की प्रेजेंस के कारण या उसके जमाव के कारण ये गहरे रंग के होते हैं। इसके अलावा इनमें हीट, बायोटिक फैक्टर्स, केमिकल्स से प्रतिरोधी होते हैं। मीन्स अगर इन पे हम हाई हीट डालें या केमिकल डालें या उसके अलावा हम इस पे कोई बायोटिक फैक्टर्स की मैकेनिज्म देखने को मिलती है तो इस पे इसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन इसको रक्षी कवर प्रदान करता है। यही कारण है कि लंबे टाइम तक ये पोलन ग्रेन्स भूमि की सतहों में दबे हुए रहते हैं और इन पे वातावरण का कोई इफेक्ट नहीं होता, और जब स्टडी करते हैं तब ये फॉसिल के रूप में हमें इजीली सॉइल में मिल जाते हैं। ये जो एग्जाइन होती है इसे दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक्ट एग्जाइन एंड एंड एग्जाइन। इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो पोलन ग्रेन्स पे उपस्थित जो उभार, प्रोट्यूबरेंस या आउटग्रोथ्स होती है, इस आउटग्रोथ्स के आधार पे ये पोलन ग्रेन्स कई टाइप के होते हैं, जैसे कि स्लेट मीन्स मृदु, जालिकावत, बिंदुवत, डंडाकार। ठीक है, इस तरह ये अपनी आउटग्रोथ्स के बेस पे भी डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंटाइन पे। ये इसके एकदम विपरीत होती है। ये थिन होती है, सॉफ्ट होती है, झिल्ली में होती है, मीन्स ट्रांसपेरेंट होती है और स्मूथ होती है। ये जो इंटाइन होती है इस पे 3 जर्म पोर्स होते हैं। ये 3 जर्म पोर्स अगर इसमें प्रेजेंट है तो इसे बोलेंगे ट्राइकोल्पेट स्टेज। इंटाइन इसके जस्ट विपरीत होती है, थिन, सॉफ्ट, स्मूथ, ट्रांसपेरेंट होती है। इस पे 3 जर्म पोर्स होते हैं। इस स्टेज को ट्राइकोल्पेट स्टेज कहते हैं। इन जर्म पोर्स से जर्मिनेशन के वक्त पोलन ट्यूब्स या जर्म ट्यूब्स का निर्माण होता है। यही जर्म ट्यूब्स बाद में पोलन ट्यूब्स कहलाती है। तो हमने क्या पढ़ा? पोलन ग्रेन्स डबल लेयर्ड होते हैं, आउटर मोस्ट होता है एग्जाइन, इनर मोस्ट होती है इंटाइन। उसके बाद में इसमें इनर मोस्ट जो लेयर होती है इंटाइन, उस पर 3 जर्म पोर्स होते हैं जो जर्मिनेशन के टाइम इसमें से जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, जो बाद में पोलन ट्यूब के रूप में विकसित होती है। इसमें न्यूक्लियस होता है, उसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म होता है। जो आउटर मोस्ट लेयर है एग्जाइन, वो स्पाइनी हो सकती है, खुरदरी हो सकती है, जालिकावत हो सकती है। ये इस पे जमाव से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसके हिसाब से या उसके बेस पे इसको डिवाइड किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे
डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो जो मेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है और इसके बेस पे इसे 2 स्टेप्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है बिफोर पॉलिनेशन एंड सेकंड है आफ्टर पॉलिनेशन। इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, इसे हम 2 स्टेप्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ बिफोर पॉलिनेशन एंड सेकंड वन इज़ आफ्टर पॉलिनेशन। जो बिफोर पॉलिनेशन स्टेज है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर ये पोलन ग्रेन होता है या माइक्रोस्पोर होता है, इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी और इसमें डिविजन्स बढ़ जाएंगे, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर ज़्यादा हो जाएगी और उसके अलावा इसका साइटोप्लाज्म डेंस होने के बाद में इसका जो न्यूक्लियस है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है और उसमें वैक्यूल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये वैक्यूल अपने साइज में बढ़ोतरी करती है और जो ये न्यूक्लियस पहले सेंटर में हुआ करता था उसको इंटाइन की ओर मीन्स परिधि की ओर उसको धकेल देती है। फिर इसमें होता है ट्रांसफर डिवीज़न या माइटोसिस, जिसके फलस्वरूप ये जो न्यूक्लियस था वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो जनरेटिव न्यूक्लियस के एकदम विपरीत स्टेज में आ जाता है। उसके बाद में इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। वॉल फॉर्मेशन बनने से ये वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में डिवाइड हो जाती है। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स में डिवाइड होने के बाद में हम ये देखते हैं कि वेजिटेटिव सेल साइज़ में बड़ी होती है जबकि जनरेटिव सेल साइज़ में छोटी होती है। इसको हम दोबारा से देखेंगे। बिफोर पॉलिनेशन स्टेज में जो माइक्रोस्पोरेंजिया में जो माइक्रोस्पोर होता है उसकी साइज़ में ग्रोथ होती है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, न्यूक्लियस क्लियर होता है, उसमें डिविजन्स की संख्या बढ़ जाती है। जो न्यूक्लियस सेंटर में हुआ करता था वो
वैक्यूल फॉर्मेशन के कारण परिधि की ओर धकेल दिया जाता है। धीरे धीरे ये वैक्यूल समाप्त हो जाती है और जो ये न्यूक्लियस था उसमें अनुप्रस्थ विभाजन या समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप असमान विभाजन होता है, जिससे न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन होता है और दो अनियमित सेल्स बनती है, जिसमें फर्स्ट होती है वेजिटेटिव सेल और सेकंड होती है जनरेटिव सेल्स। मीन्स कायिक कोशिका और जनन कोशिका। जो कायिक कोशिका होती है मीन्स वेजिटेटिव सेल, ये इसकी साइज बड़ी होती है। इसे ट्यूब सेल या ट्यूब न्यूक्लियाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब जर्मिनेशन होता है या आफ्टर पॉलिनेशन, ये जो ट्यूब सेल है ये आगे जाके पोलन ट्यूब या जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करती है या उसे बनाने में हेल्पर सेल की तरह कार्य करती है। ये जो सेल है इसका केंद्रक असमान होता है या इर्रेगुलर शेप में होता है। सेकंड है जनन कोशिका, जिसे हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। ये साइज वेजिटेटिव सेल की तुलना में इस सेल की साइज कम होती है। इसके जो न्यूक्लियस में क्रोमेटिन्स होते हैं वो ज़्यादा डेंस होते हैं। इस सेल में माइटोसिस के थ्रू दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये मेल गैमेट्स भी हैप्लॉइड होते हैं। हमने पढ़ा बिफोर पॉलिनेशन स्टेज में वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल असमान रूप से विभाजित होती है, जिसमें से वेजिटेटिव सेल की साइज ज़्यादा होती है और इसे ट्यूब सेल या ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आगे जाके ये जर्मिनेशन के वक्त पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्पर सेल की तरह कार्य करती है। सेकंड है जनरेटिव सेल। ये सेल वेजिटेटिव सेल की तुलना में छोटी होती है। इसके न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन्स होते हैं वो ज़्यादा डेंस होते हैं। ये डिवीज़न करके दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। सामान्यतः मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन पोलन ट्यूब्स के अंदर होता है और जर्म ट्यूब या पोलन ट्यूब के निर्माण के समय ही इसमें मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो सेकंड मियोसिस होता है या सेकंड माइटोसिस होता है वो पोलन ट्यूब के अंदर ही होता है। अब तक हमने पढ़ा मेल गैमेटोफाइट क्या होता है। ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। मीन्स हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। पॉलिनेशन के वक्त ये 2 सेल्ड स्टेज में होते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज में ये जैसे कि एलियम हॉर्डियम में ये 3 सेल्ड होते हैं। स्पोर टेट्राड या माइक्रोस्पोर टेट्राड से ये अलग होने या सेपरेट होने के बाद में पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा था
स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स यूनिसेल्युलर, यूनिन्यूक्लिएट एंड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। ये ओव्यूलर होती है या राउंड शेप में होते हैं। उसके अलावा ये डबल लेयर्ड होते हैं। तो इसकी जो वॉल्स होती हैं उसे हमने दो भागों में डिवाइड किया, इंटाइन एंड एक्साइन। जो इंटाइन थी उसे भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्ट एक्साइन एंड एक्साइन। ये एक्ट एक्साइन है, इसे भी हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज टेक्टम, सेकेंड वन इज बैक्यूलम एंड थर्ड वन इज फुट लेयर। अगर हम वॉल की एक्साइन की बात करें तो यह थिक होती है, रफ होती है, हार्ड होती है और इस पे स्पाइंस या कंटकीय संरचना होती है, जिसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन नामक रसायन का जमाव होता है, जिसके कारण ये थोड़े गहरे रंग के होते हैं। उसके अलावा एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन के जमाव से ये ताप, दाब, रसायन एवं बायोटिक फैक्टर्स के लिए रेसिस्टेंस हो जाते हैं और स्पोरोपोलेनिन इसको रक्षीय आवरण प्रदान करता है। इसलिए काफ़ी साल बाद भी ज़मीन की लेयर्स में दबे हुए होने के बावजूद ये फॉसिल्स के रूप में आसानी से मिल जाता है। इसके ऊपर जो आउटग्रोथ्स या प्रोट्यूबरेंस या उभार होते हैं उसके बेस पे इसे अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मृदु, जालिकावत, बिंदुवत, दंडाकार एक्सेट्रा। जो इंटाइन होती है वो इसके एकदम अपोजिट होती है। ये ट्रांसपेरेंट होती है, थिन होती है, सॉफ्ट होती है और स्मूथ होती है। इसके ऊपर जर्म पोर्स पाए जाते हैं। ये जर्म पोर्स पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। इस स्टेज को बोलते हैं ट्राइकोलपेट स्टेज। और फिर हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जो एक्साइन होते हैं उसके पास में कुछ केमिकल्स या वसीय केमिकल्स बोल सकते हैं या वसीय पदार्थ होते हैं जो पोलन किट का फॉर्मेशन करते हैं। ये तेलीय पदार्थ होता है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर और प्रोटीन्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण ये चिपचिपे होते हैं। पोलन किट जो कीट परागित प्लांट्स होते हैं उनमें परागण के लिए हेल्पफुल होते हैं। मीन्स ये उनको अपनी गंध और टेस्ट के कारण को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे उनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस इजी हो जाती है। कुछ प्लांट्स में टेपिटम से कुछ प्रोटीन रिलीज़ होते हैं जो कि मनुष्य में या किसी भी जीव जंतु में एलर्जी कोज करते हैं, जैसे कि कांग्रेस घास। फिर हम पढ़ेंगे पढ़ा था हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसमें मैंने बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम में ही प्लांट के डेवलपमेंट की स्टेजेस प्रारंभ हो जाती है। तो इसे 2 स्टेप्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट बिफोर पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज आफ्टर पॉलिनेशन। जो बिफोर पॉलिनेशन स्टेज है इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन का साइज इंक्रीज हो जाता है, उसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है। मीन्स उसमें जो डिविजन्स है वो ज़्यादा हो जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स की संख्या बढ़ जाती है और जो न्यूक्लियस हो जाता है वो ज़्यादा डेंस हो जाता है। उसके बाद में उसमें वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। वैक्यूल फॉर्मेशन के बाद में जो न्यूक्लियस होता है वो परिधि की ओर आ जाता है और जो वैक्यूल होती है वो उसका
जो सेंटर है वो ग्रैंड कर लेती है, धीरे धीरे वैक्यूल ख़त्म हो जाती है और न्यूक्लियस में होते हैं डिविजन्स जो अनुप्रस्थ होते हैं। इससे 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, फर्स्ट वेजिटेटिव न्यूक्लियाई एंड सेकेंड वन इज जनरेटिव न्यूक्लियाई, मीन्स कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक। फिर उसके बाद में उनके बीच में वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। वॉल फॉर्मेशन के बाद में ये वेजिटेटिव सेल और ये जनरेटिव सेल बन जाती है। ये जो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल होती है, इस 2 सेल्ड स्टेज में ही इस माइक्रोस्पोर का पॉलिनेशन होता है। इट मीन्स पॉलिनेशन के टाइम ये पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में होता है। कैसे होता है कि इसमें वेजिटेटिव सेल होती है और जनरेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल साइज में बड़ी होती है, जनरेटिव सेल छोटी होती है। ठीक है, इसके बाद में हम आफ्टर पॉलिनेशन स्टेजेस पढ़ेंगे। मीन्स बिफोर पॉलिनेशन में 2 सेल स्टेज में ही इसका पॉलिनेशन होता है और आफ्टर पॉलिनेशन में हम इसके आगे की प्रोसेस पे बात करेंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।